दरभंगा लोकसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने बहादुरपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह राजद नेता आर.के. चौधरी को बरसाती मेढक कह दिया। हुआ यूं कि आज दिनांक 9 अप्रैल 2024 को ललित कुमार यादव दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के जिला कार्यालय बलभद्रपुर पहुंचे और उन्होंने आगामी 19 अप्रैल को होने वाले अपने नामांकन में आने का न्योता कार्यकर्ताओं सहित आम जनता को दिया। मौजूद कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित करते हुए इंडिया महागठबंधन के पक्ष में अधिक से अधिक वोट कराने के लिए संकल्पित भी किया। इसी बीच मीडिया के द्वारा पूछे हुए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बहादुरपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह राजद नेता रहे आर.के. चौधरी के बारे में उन्होंने कहा कि वह बरसाती मेढक है, उनके संबंध में और उन्होंने क्या कहा, चलिए वो आपको खुद से सुनाते हैं। 5 आदमी का नाम बताइए, बड़ी संख्या में। क्या नहीं बता दीजिए, हम बता देते आपको। हम उसको भाजपा से आए थे, एलजेपी से वो आए थे। हम लोग ये समझ के, मेरे क्षेत्र के थे, छोटाई पट्टी के रघुवंश जी अभी हैं आपके सामने, उनका इंटरव्यू ले लीजिए। हम लोगों ने देखा कि राजपूत समाज को एक भी टिकट नहीं मिला। हम देखे कि मेरे क्षेत्र के ये है, कुछ राजपूत समाज का मदद हो जाएगा। हमने उसको लालू जी से और आदरणीय तेजस्वी जी से कहा कि हमने महान पाप किया। हमने कहा इनको टिकट दीजिए, ये जीत जाएंगे। बाबू साहब को एक भी सीट में, दरभंगा में एक बाबू साहब लड़ते थे, उनको टिकट दिया गया। हम आपको ये बताते हैं, 5 गो वोट उनके कारण उनके गांव में नहीं आए। रघुवंश जी है, पूछ लीजिए और आके गांव में जाके इंटरव्यू ले लीजिए। उनके कारण 5000 आपको गाली लोग देंगे, उनका नाम ले लीजिएगा और बताते हैं कि उनके जाने से हम लोग को वोट बढ़ा है, उनको एक वोट नहीं था। ये लोग तो बरसाती मेढक है, ऐसे ही उस पार्टी में उछलता रहता है। ऐसे लोगों को वोट बांट का आप नाम बताइए, 5 गो वोट या 5 गो कार्यकर्ता जो प्रभावित हुआ हो दरभंगा लोकसभा में। ये आप लोग का मीडिया का यही सब, कहीं से एगो कोई मिल जाए बरसाती मेढक, उसको आप लोग उस बरसाती मेढक को खुदाते रहते हैं। अपने दर्शकों को बताते चले कि आर.के. चौधरी मूल रूप से सदर विधानसभा के निवासी हैं और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने बहादुरपुर विधानसभा के राजद प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमाया था। हालांकि वो इस चुनाव में हार गए थे, लेकिन दिनांक 8 अप्रैल 2024 को यानी कि कल ही उन्होंने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ पटना में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के अगुवाई में भाजपा की सदस्यता ले ली। बस यही प्रश्न ललित कुमार यादव से पूछा गया तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, जो आपने सुन लिया। इसी मुद्दे को लेकर जब हमने हायाघाट प्रखंड के राजद के प्रखंड अध्यक्ष रईस अहमद सिद्दीकी से आर.के. चौधरी का राजद छोड़ के भाजपा जाने का कारण जानना चाहा तो उन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, चलिए वो आपको दिखाते हैं। कि हर आदमी स्वतंत्र है विचार से कहीं भी आने जाने के लिए। जिस तरह से वो इस दल में आए, वो पूर्व में भी कोई बहुत पुराने राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर नहीं थे। 2020 में उन्होंने चुनाव में बहादुर से टिकट के आए और चुनाव लड़े। मेरे सिस्टम ने जो फैसला लिया वो स्वागत योग्य था। वहां उनको कामयाबी नहीं मिली। फिर वो हायाघाट की तरफ कि हायाघाट विधानसभा से आने वाले चुनाव में हम तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, ऐसा वो कहते रहे कि हमको प्रदेश से ये मिला है कि हायाघाट देखिए। ठीक है भाई, स्वागत है। पार्टी का काम करते थे, पार्टी के संगठन के प्रति उनकी सहानुभूति रहती थी और संगठन में सहयोग उनका रहता था। अचानक उनको क्या हुआ, भाजपा में कौन सा लोग उनको मिल गया, ये तो बेहतर वही बता सकते हैं। इस समझ से यह फैसला उनके लिए बेहतर नहीं था, उनके हित के लिए रहा सवाल, पार्टी के हित लिए। पार्टी हमारी बड़ी है और आज भी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। हम किसी में जाते हैं, कोई हमारे यहाँ आता है और अपनी मर्जी चलाता है, उनका व्यक्तिगत विचार होता है। हम किसी को, हम लोग कहीं नहीं जाते हैं, हम अपनी जगह पर यथावस्था हमारी पार्टी मौजूद है।
उनके चले जाने से मेरे राष्ट्रीय जनता दल को, मेरी पार्टी को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो मजबूत है और आने वाले समय भी पूरी मजबूती के साथ रहेगी। मैं संघ को देखता हूँ, संगठन मजबूती के साथ है, नेता आते जाते रहते हैं, ये लगा रहता है। आर के चौधरी से जब हमने उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि शायद हमारी आपसे मुलाकात अभी फ़िलहाल नहीं हो पाए। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप फ़ोन पर ही अपना पक्ष दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने हमारे पूछे हुए सवालों का क्या उत्तर दिया, चलिए वो आपको सुनाते हैं। हेलो जी, हमारी बातचीत आर के चौधरी सर से हो रही है? हाँ, बोल रहा हूँ जी। जी सर नमस्कार, मैं पत्रकार बोल रहा हूँ हिंदी टीवी से, राजू। हाँ जी, बोला जाए। आपका पक्ष ये जानना है कि आप राजद के सदस्य थे और सक्रिय सदस्य थे और विधानसभा का आपने चुनाव भी 2020 में लड़ा था। हाँ, ये जानना है कि आपने राजद छोड़ के भाजपा की सदस्यता क्यों ली? देखिए, हर व्यक्ति को अपना राजनीतिक भविष्य तय करने का अधिकार है जी। और जहाँ लगता है कि हमारा मान सम्मान नहीं है और आगे का भविष्य देख रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है, तो समय पूर्व फैसला लेना ही समझदारी है। जी। इसलिए अपने मान सम्मान की रक्षा, अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा, अपने समाज का इस राष्ट्रीय जनता दल में तिरस्कार सब देखते हुए हमने तय किया कि नहीं, अब यहाँ हम लोग का गुंजाइश नहीं है और कि आगे कौन देश को आगे बढ़ा सकता है, विकासशील देश बना सकता है, देश को तीसरा इकोनॉमी में दुनिया में लाने का काम कर सकता है। तो बातों से प्रेरित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और यह मेरा पुराना घर था। राजनीतिक जन्म मैंने इसी पार्टी में ली थी और कुछ दिन के लिए आप जरूर कह सकते हैं कि मैंने लोजपा और राष्ट्रीय जनता दल में काम करने का काम किया, परंतु मेरा अब घर वापसी हो गया है। अब जो भी होगा भविष्य में राजनीतिक संन्यास भी होगा तो यहीं से लिया जाएगा। सर 3 छोटा प्रश्न हमारे हैं। पहला प्रश्न ये है कि ललित कुमार यादव जी से अभी कुछ देर पहले हमारी कैमरे पे बातचीत हुई है, तो उनसे जब आपके पक्ष में मैंने जानना चाहा तो उन्होंने कहा आपके बारे में कि आर के चौधरी जी बरसाती मेढक है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? अगर मैं बरसाती मेढक हूँ और उन्होंने यह भी शायद कहा है कि मेरे पास कोई वोट बाट नहीं है कहीं, जी ये भी उन्होंने दरभंगा के कभी किसी विधानसभा क्षेत्र में, बिल्कुल। तो इस बरसाती मेढक और जिसके पास वोट बाट नहीं है उसके साथ व्यक्तिगत संबंध के कारण 15 साल से और राजनीतिक संबंध के कारण 5 साल से क्यों थे? तब उस समय में अच्छा लग रहा था और जब मैंने अपने भविष्य के लिए कोई फैसला लिया तो उनको बुरा लगने लगा। ये उसकी सोच है, उसमें मेरा क्या कमेंट होगा? उनकी सोच है, उनको जो मन में आया बोले। चलिए, एक सवाल है कि सोशल मीडिया पे सर आपके बारे में राजद के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो लगातार आपके भाजपा में जाने के बाद वो लिख रहे हैं कि आपको सीबीआई और ईडी की नोटिस जब से मिली है तब से आप डर करके भाजपा की सदस्यता लिया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बात तो सीबीआई और ईडी की नोटिस मुझे आज तक मिली ही नहीं और इस तरह का मैं कोई अनैतिक काम करता नहीं। ये सब काम लालू परिवार के लोग करते हैं, राजद परिवार के लोग करते हैं। रमेश चौधरी पर उसके जीवन काल में, अभी तक मेरा लगभग 60 साल का उम्र हो रहा है, देश के किसी भी थाने में, देश के किसी भी कोर्ट में किसी तरह का कोई मामला नहीं है और मेरे जैसा स्वच्छ और साफ छवि का व्यक्ति तो बहुत बिरले होता है। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी। इसी बीच एक जानकारी यह भी आ रही है कि ललित कुमार यादव दिनांक 8 अप्रैल 2024 को जब हनुमान नगर प्रखंड के रुपौली गांव गए तो वहां के स्थानीय लोगों ने उनका जमकर के विरोध किया। यहां तक कि ये जानकारी मिल रही है कि उन्हें काला झंडा दिखाया गया और भोला कुमार यादव और ललित कुमार यादव के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। ये विरोध किन कारणों से था इसका अभी तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है
उनका और भोला कुमार यादव यानी भोला यादव का भी जमकर के विरोध किया गया। जैसा कि आपको पहले से पता है कि दरभंगा के वर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर का भी इससे पहले विरोध हो चुका है, जिसका वीडियो वायरल काफ़ी तेज़ी से हुआ था। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंद टीवी 24। धन्यवाद।